आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, हार भी जीत में तू बदल देता है उपवास के जरिए। खुदाबंद ये सच बातें हैं और मानने के योग्य है। खुदाबंद यीशु, शैतान तो एक हारा हुआ है और जब तेरे बच्चे उपवास करते हैं तो उन्हें तू जीत दिलाता है। तेरा धन्यवाद देता हूं। आज संसार पर विजय प्राप्त करें खुदाबंद तेरे बच्चे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां अगर वचन में पहला शमूएल 7:6 में अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहां से किस तरह शमूएल जो है यहां इस्राएलियों को इकट्ठा करके प्रार्थना करता है और किस तरह वहां जो है वो कहता है कि इसे उपवास करना जरूरी है। 7:6 में तो मेरे प्यारे भाई बहनों यहां इस तरह लिखा हुआ है। 5 से मैं पढ़ देता हूं। फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब मैं मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगा, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब फिलिस्तीनियों युद्ध करने के लिए तैयार थे इस्राएलियों के साथ और फिलिस्तीनियों से युद्ध जितना इस्राएलियों को बड़ा नामुमकिन था, तब शमूएल वहां इस्राएलियों को इकट्ठा करता है और फिर जो है वहां जल उडेला जाता है और शमूएल जो है उपवास किया और लोगों से भी करवाया। उपवास किया और वहां कहने लगे, हम यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। आप अगर संसार में जीत नहीं है, घरों में आपकी जीत नहीं होती है, तो मेरे प्यारे भाई लोग एक रीजन है कि आपके घरों में पाप है, आपके जीवन में पाप है, तो इसलिए आप जीत हासिल नहीं करते, आप हार जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज संसार में जीत हासिल करना है तो पाप को छोड़ना है। इस्राएली फिलिस्तीनियों से हारते रहे, जीत हासिल नहीं किए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तब शमूएल ने जो है सभी इस्राएलियों को इकट्ठा करके पाप को स्वीकार कराता है और तब जो है परमेश्वर उपवास का फल उसे देता है और उपवास का फल बहुत बड़ा है। और शमूएल को मिला, इस्राएल को उस समय में मिला। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां इकट्ठे किए। हमें भी और आपको एक बात बता देता हूं, यहां इकट्ठे होना जरूरी है। उपवास में इकट्ठे होकर दुआ करना जरूरी है। उपवास में आज मेरे प्यारे भाई बहनों, चर्च के सभी भाई बहनों को एक जगह पर इकट्ठे होना जरूरी है उपवास में, और इकट्ठे होकर दुआ करना भी जरूरी है उपवास में। वहां इस्राएली सब इकट्ठे हुए और उपवास किए तो परमेश्वर ने उपवास का फल उसे दिया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, 9वीं 10वीं आयत में अगर पढ़ लेना कि ऐसे शमूएल ने क्या काम किया। एक मेमना लिया और जो है मेरे प्यारे भाई बहनों होम बलि चढ़ाया। और जो है प्यारे भाई बहनों, फिलिस्तीनी चढ़ाई करने के लिए आ रहे थे, युद्ध करने के लिए। तो क्या हुआ, वहां परमेश्वर वहां खुद खड़ा हो गया और जो है लिखा है इस्राएलियों के पास आ गए। तो फिलिस्तीनी के ऊपर जो है क्या हुआ, बादल कड़कने लगा और साथ गरजने लगा और जो है फिलिस्तीनी घबरा गए और इस्राएली से हार गए। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस्राएली से जब हार गए, हराने वाला कौन है? देखिए, बादल की गर्जन और उसकी जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, उसकी आवाजें उनको हरा दिया। और कहने का मकसद यही है। और तब इस्राएली पुरुष ने मिस्पा में से निकलकर इस्राएलियों को खदेड़ता चला गया। जीत हासिल हुई। यहां किससे जीत हासिल हुई? उपवास, पाप से तौबा, तब जीत हासिल हुई। आज आप पाप में रहते हुए उपवास करोगे, आप कभी जीत नहीं हासिल करोगे। पाप में रहते हुए उपवास करते हो और चलते हो तो भी आपकी जीत हासिल नहीं होगी। उसे छोड़ना है। देखिए, इस्राएली छोड़े और जो है
परमेश्वर का नबी सैमुअल ने इस चीज को दर्शाता है, हारने का कारण एक ही है, तुमने पाप किया है। हारने का कारण एक ही है, तूने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध गुनाह किया है। हारने का कारण एक ही है कि तुमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करके उसका पीछा छोड़ दिया चलने के लिए, वचन के मुताबिक चला नहीं है। सैमुअल सिखाता है कि इसके लिए अब एक ही है जरिया कि उपवास करो, परमेश्वर के आगे उपवास करो, दुआ करो, पाप को छोड़ो, तो तुम्हारी जीत हासिल होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां सैमुअल ने बलिदान किया, एक मेमना बलिदान किया और मेमना बलिदान करके चढ़ाया, परमेश्वर के आगे समर्पण किया, इस्राएलियों को अर्पण किया और परमेश्वर जो है इसे ग्रहण किया, कबूल किया। और जो है जब फिलिस्तीनी आ गए उनको मारने के लिए, तो बादल गरजा करका और जो है उसकी धड़कने, बादल की गरजने और करकने से ही जो है फिलिस्तीनी हार गए और उसको मिस्पा तक खदेड़ते चले गए इस्राएली। जीत हासिल हुई। आज संसार में अगर जीत हासिल करना है, परिवार आपको विजय प्राप्त करना चाहता है, तो आज अपने पाप को छोड़ो, गुनाह को छोड़ो, उपवास करो, तो आप जरूर संसार पर विजय प्राप्त करोगे। तो आओ मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन से हम यही सीखते हैं, गुनाह रहते हुए हम कभी जीत हासिल नहीं करेंगे। गुनाह रहते हुए हमारी बढ़ोतरी नहीं होगी, हम घटते चले जाएंगे, शैतान के बंधन में पड़ते चले जाएंगे। आज हमें शैतान को बंधन को अगर तोड़ना है तो उपवास करो, तौबा करो, यीशु के आगे मानो और प्रार्थना करो, प्रभु मैं तेरे विरुद्ध पाप किया है, गुनाह किया है, मैं उपवास के जरिए तेरे पास आता हूं, आज मैं छोड़ना चाहता हूं। तो आज छोड़ो और उपवास रखो। तो आइए दुआ करें। महान पिता परमेश्वर, जो आज तेरे बच्चे फैसला कर रहे हैं से मैं उपवास रखूंगा, पहले गुनाह से तौबा करूंगा, और तौबा कर रहे हैं तेरे बच्चे, तो उनके पापों को तू क्षमा कर, उनके गुनाहों को तू क्षमा कर, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, तेरे नाम की जलाल मिले खुदाबंद, ताकि तेरा फजल और तेरा अनुग्रह उनके पर बना रहे। आए खुदाबंद यीशु, उन्हें छू, बच्चों को, भाई बहन को छू और उपवास करने के लिए, गुनाहों से तौबा करने के लिए तौफीक दी और बरत दी, ताकि उपवास रखें और गुनाह को छोड़ें और तेरे नाम की महिमा मिले, तेरे नाम की जलाल मिले। उन भाई बहनों की प्रार्थना सुन और उत्तर दी, यीशु के नाम से, आमीन।